अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश हैं, सेहतमंद हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है और ईद भी ख़त्म हो चुकी है। जो रमज़ान की बरकतें थी, रहमतें थी, रमज़ान के जाते ही वो बरकतें और वो फजीलतें भी चली गई हैं। और वहीं कुछ लोग रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादतों में लग जाते हैं, लेकिन रमज़ान के जाते ही फिर वो गफलत में पड़ जाते हैं और फिर उनका उठना बैठना वैसे ही रूटीन उनका चालू हो जाता है। न जाने ऐसा लोग क्यों करते हैं, लेकिन खैर कुछ को तो पता नहीं होता, कुछ को इल्म नहीं होता और कुछ को इल्म होते हुए भी ये काम करते हैं। तो वो काम ऐसा है जो कि इंसान, अगर आप बड़े से बड़े गुनाह भी कर लेते हैं तो वो भी इस गुनाह, जो ये गुनाह इंसान करता है, और ये गुनाह इतना आम हो चुका है कि हर घर में ये गुनाह होता है और ख़ास करके औरतें ये उस गुनाह से बाज नहीं आती और ये गुनाह आपको जहन्नमी बना देगा। यानी कि ये गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है, जहन्नम ले जा सकता है आपको ये गुनाह, बल्कि इस गुनाह की बहुत बड़ी सज़ा है। ये जो गुनाह है और ये जो बहुत आम हो चुका है कि लोग दूसरों की गीबत किया करते हैं। जब भी बैठ गया गीबत करना चालू हो गया। आजकल हमारे मुआशरे में भाई भाई की गीबत कर रहा है, बहन बहन की गीबत कर रही है, अपने ही परिवार में, अपने ही खानदान के लोगों की गीबत की जा रही है। अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी मोमिन की गीबत करी बाल बराबर भी, वो जन्नत का हकदार नहीं है। और ये गीबत इतनी आम हो गई है कि जहाँ लोग बैठ जाएंगे वहाँ गीबत करना शुरू कर देंगे। और ये गीबत में करते ही लोगों की, दूसरों की बुराइयां हैं, दूसरों के ऐब निकालते हैं। अगर एक इंसान में लाख अच्छाइयाँ होंगी, 1000 अच्छाइयाँ होंगी, उसने आपके साथ अच्छा किया भी होगा और उसने एक बार आपके साथ बुराई कर दी या फिर एक आपके साथ नहीं भी की है, वो अपने साथ ही बुरा कर लिया है, यानी कि उसने कोई बुराई की, उसके अंदर कोई ख़राब अमल है, यानी कि कोई ख़राब अमल करता है या फिर कुछ गलत कुछ गुनाह करता है, तो लोग क्या करते हैं, गीबत में लग जाते हैं उसके। तो असल में आप जानते हैं कि गीबत करना क्या है? जिसकी आप गीबत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उसके आमाल से, मतलब गुनाहों को ख़त्म करता है और नेकियों को लिखता है, और आपकी आमाल से नेकियां ख़त्म कर दी जाती है। यानी कि अगर आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, जिसकी गीबत कर रहे हैं, आपके अमाल नामे से नेकियां कट कर उसके अमाल नामे में लिख जाती है और उसके गुनाह माफ़ हो जाता है। गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है, तो सोचिए बुरा कौन है, गलत कौन है? बुरे आप हैं, हम हैं। जब हम गीबत करते हैं तो हम अल्लाह की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। तो जहाँ पर गीबत हो रही है तुरंत समझ जाइए कि बुरे हम हैं, अल्लाह की नज़रों में हम बुरे बन रहे हैं। तो गीबत छोटी बहुत ये ना कहे कि मैं तो बस बता रहा था, मैं तो बस बता रहा था कि वो ऐसा, बाकी मैं गीबत नहीं कर रहा। वो बताना ही गीबत है, किसी के ऐब को बताना ही गीबत है। ना गीबत ना करें, गीबत का बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो एक आसमान पर एक जगह से गुजरे तो एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा कि एक शख्स है, उसके बड़े बड़े नाखून हैं तांबे के, मतलब उसके नाखून तांबे के हैं और वो अपने सीने को और अपने चेहरे को उसी नाखून से नोच रहा है। यानी कि अपने तांबे के नाखून से अपने सीने और चेहरे को नोच रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है और ये क्यों कर रहे हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि वही लोग होंगे जो गीबत किया करते थे और दूसरों की इज्जत को बदनाम करते थे। यानी कि बहुत सारे आजकल ये हो रहा है कि दूसरों के औलादों को बदनाम किया जाता है, दूसरों के घर की लड़कियों और लड़कों को बदनाम करने के लिए गीबत की जाती है, बुराइयां की जाती हैं और आपस में भी बुराइयां की जाती हैं। अपने भाई भाई की कर रहा है, बहन बहन की कर रहा है, घर में देवरानी जेठानी, बहुत सारे हर जगह पे, हर इंसान में गीबत फैली हुई है। जो जहाँ बैठता है गीबत करना चालू कर देता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये, और बहुत सख्त इसका अजाब है, बहुत
सख्त इसका अजाब है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। लोग क्यों नहीं समझते? क्या मिलता है, क्या मिलता है किसी की गीबत करके? आपके अमाल नामे से नेकियां कट जाती हैं, आपको इतना बड़ा अजाब मिलेगा, बहुत बड़ा अजाब मिलेगा। और उस शख्स की जुबान से दुआओं का, यानी कि आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, उस शख्स की जुबान से असर को ख़त्म कर दिया जाता है। प्लीज़ मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, गीबत से बचिए। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, बड़े बड़े गुनाहों से भी ज़्यादा ये बड़ा गुनाह है। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत से बचिए। गीबत ना करें, ये आपके अमालों को ख़राब करती है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है, साथ में आपकी आखिरत को ख़राब कर रही है। आप जो परेशान रह रहे हैं, आपकी जो मसले नहीं हल हो रहे हैं, ज़रा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे अमाल कर रहे हैं। आप लोगों की बुराई तो नहीं कर रहे, आप गीबत तो नहीं कर रहे हैं। इन बातों का ख्याल रखें और अपने हर छोटे और बड़े गुनाहों की तरफ नज़र दौड़ाएं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप क्या गुनाह कर रहे हैं। शिकायतें ना लगाएं। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं करता है जब तक आप खुद अपनी जात पर जुल्म करते हैं। यानी कि हम सब खुद अपनी जात पर जुल्म करते हैं, हम खुद गुनाह करते हैं, तभी हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ तो सीखा होगा और गीबत से बचेंगे।